नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि बीएससी परीक्षा की तैयारी कैसे करना है। अब यहां पर तैयारी की बात हो रही है तो तैयारी में संपूर्ण तैयारी आती है और कम समय में कैसे आपको तैयारी करनी है यह भी आती है। जैसा कि विगत दिनों से बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट की जो डेट शीट हैं वो विभिन्न विभिन्न यूनिवर्सिटी द्वारा जारी कर दी जा रही हैं। अब आपके पास समय कम है और कम समय में किस प्रकार से आप तैयारी करें ताकि आपको एग्ज़ाम में 100% सफलता मिल सके, इस पर मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बनाया जाए। आप सबके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड रहते हैं कि हम कौन सा टॉपिक तैयार करें जिससे हमारे परीक्षा जो हमारी परीक्षा है या हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें अच्छा मार्क्स मिल सके, या फिर किस तरह से तैयारी करें। अब परीक्षा का पैटर्न भी दो प्रकार का है। पहला तो हो गया एमसीक्यू टाइप, कुछ यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू टाइप एग्ज़ाम होंगे, और दूसरा आपका है रिटन टाइप यानी लिखित परीक्षा। तो ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रिटन एग्ज़ाम करवाती हैं और कुछ यूनिवर्सिटी है, लगभग 20% यूनिवर्सिटीज़ हैं जो विषम सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है वो एमसीक्यू मोड में कराती है। तो दोनों प्रकार के परीक्षा के लिए ये वीडियो कारगर रहेगा। दोनों में मैं आज बताऊंगा आपको बहुत ही आसान टिप्स और तरीके जिससे आप अपने एग्ज़ाम में दोस्तों 95% मार्क्स अर्जित कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा कि कम समय में कैसे परीक्षा टॉप करें, इस पर मैं आपको बताने वाला हूं और इससे रिलेटेड 5 टिप्स मैं बताऊंगा। अगर आप ये 5 टिप्स फॉलो कर ले जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में 100% सफलता मिलेगी। 75 मार्क्स का जो आपका पूर्णांक है वो आपको यहीं से मिल जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से आप सबसे पहले निवेदन आप सबसे करना चाहेंगे कि वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 100% सही तरीका मैं आप सबको बताने वाला हूं दोस्तों। केवल और केवल जो टारगेट रहेगा वो 10 दिन का टारगेट रहने वाला है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वो 5 टिप्स कौन से हैं जिनसे आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स अर्जित कर पाएंगे। ओके, तो पहला टिप्स जो है वो है दोस्तों, आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तैयार करना है। क्या तैयार करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब ये आपको कहाँ से मिलेगा? मैंने आपको क्या बताया, पहला टॉपिक जो है जो आपको तैयार करना है, पहला टिप्स वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब ये आपको हमारे चैनल से मिल सकता है, टेलीग्राम चैनल पर जो लिंक है उस पर भी आपको मिल जाएगा। लगभग 20 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के। ठीक है, यानी कि अगर आप केमिस्ट्री का देखेंगे तो लगभग 20 यूनिवर्सिटीज़ के पेपर 2022 और 21-22 सत्र के हमारे पास 23 सत्र के 3 ईयर का पेपर। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं तो 3 साल का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी, या अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप जाइए टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर टेलीग्राम अगर चलाते हैं आप तो आप सर्च कर लीजिएगा एसपी स्टडी पॉइंट, उस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको नहीं वहाँ से भी नहीं मिल रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, डायरेक्ट आप यहाँ से लिंक से आप उस पीडीएफ को प्राप्त कर पाएंगे। तो पहला टिप्स तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं सेकंड टिप्स। तो पहला तो हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, दूसरा जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है मॉडल पेपर। मॉडल पेपर, अब कुछ मॉडल पेपर आपको मार्केट में मिल जाएंगे जो आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तैयार किए जाते हैं, या फिर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब जो मैं मॉडल पेपर प्रोवाइड करा रहा हूं दोस्तों, वहाँ से लगभग आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाने हैं वो 85% क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, तो मॉडल पेपर आपको तैयार करना ज़रूरी है, और ये कहाँ पर मिल जाएगा? आपको हमारे चैनल से मिल जाएगा, जहाँ पर लगभग ऑल यूनिवर्सिटीज़ में 80% क्वेश्चंस आएंगे।
ठीक है। अभी मैं बात लिखित पैटर्न के छात्र छात्राओं के लिए कर रहा हूँ, या फिर ऑब्जेक्टिव के लिए भी मॉडल पेपर दिया गया है, तो आप मॉडल पेपर तैयार करेंगे जो हमारे चैनल पर दिए गए हैं, केवल और केवल उन मॉडल पेपर को आपको तैयार करके जाना है। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट जो है वो है आपको नोट करना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको तैयार करने होंगे, जो मैं आपको इस समय बता रहा हूँ। हमारे चैनल पर जाएंगे आपको तो वहाँ पर मिल जाएगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, यानी कि 75 मार्क्स का आपको मिल जाएगा। 75 में 75 मार्क्स पक्का। ये वाला वीडियो आपको तैयार कर लेना है, और दूसरा जो आपको तैयार करना है वो 15 क्वेश्चंस जो मैं आपको इसमें बताते चल रहा हूँ उसको तैयार कर लेना है। केवल मैं अभी जो कम समय की बात है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये तीसरा टिप्स हो गया। अब चौथा जो आपका पॉइंट बनेगा, जो चौथा पॉइंट है वो दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर राइटिंग। ठीक है, क्या करना है आपको? आंसर राइटिंग करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग, ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखने का प्रयास करेंगे। जो मैं मॉडल पेपर दे रहा हूँ उसके क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जैसे कुछ चीज़ें फिक्स क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो ऑल यूनिवर्सिटीज़ में पूछा जाता है हर बार। ठीक है, तो जो फिक्सेबल क्वेश्चन है जिनको आपको पता है एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे? लिखने का प्रयास करेंगे। जितना ही आप लिखेंगे उतना ही आपका आंसर राइटिंग मजबूत होगा, और आप एग्ज़ाम में अच्छे से उस क्वेश्चंस को लिख पाएंगे, डिफाइन कर पाएंगे, स्ट्रक्चर बना पाएंगे। ठीक है, तो आपको आंसर राइटिंग बराबर करनी है। पांचवा जो टिप्स है वो है रिवीजन। अब रिवीजन क्या करना है? फास्ट ट्रैक वाला रिवीजन करना है, जिसके लिए मैं महासंग्राम रिवीजन वीडियो आप लोगों को देने जा रहा हूं, जो कि कल या परसों से आपको मिल जाएगी। तो अगर ये 5 टिप्स अगर आप फॉलो कर ले जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में 100% निश्चित सफलता मिलेगी। अब हो गई तो ये तो लिखित पैटर्न के छात्र छात्राओं के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि MCQ मोड में जिनका एग्ज़ाम होगा उनके लिए वो किस प्रकार से तैयारी करें। देखिए, MCQ मोड में सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में, आपकी परीक्षा में माइनस मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं है, यानी 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 75 का आपको आंसर देना रहेगा। तो आप किसी भी क्वेश्चन पर टिक कर सकते हैं। अगर सही है तभी मार्क्स मिलेगा, अगर गलत है तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। तो माइनस मार्किंग है नहीं। तो यहाँ पर भाई जो कुछ लोग तुक्का लगाते हैं ना, तो तुक्का भी लगा सकते हैं, आपका कोई नुकसान इसमें नहीं है, लेकिन तुक्का लगाने की भी विधि है। ठीक है, उसका भी मैं वर्णन करने का प्रयास करूँगा। तो पहला आपको क्या करना है? MCQ मोड वाले में आपको करना है कि जो भी आपको मॉडल पेपर मिल रहे हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उन मॉडल पेपर को आप क्या करेंगे? तैयार करेंगे। अब आप रट नहीं सकते हैं, यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो आपको मॉडल पेपर हमारे चैनल से मिल जाएंगे, या आप जिस यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं वहाँ के बुक स्टॉल से बहुत प्रकार की सीरीज़ चलती हैं, उन सीरीज़ को लेकर के आप तैयार कीजिए। लेकिन एक बात आप विशेषकर ध्यान रखेंगे, जो भी आपको नोट्स, इजी नोट्स मिल रहा है उसके आंसर शीट में मिस्टेक होती है, आंसर शीट गलत होती हैं। ठीक है, तो एक बार आप गूगल करके चेक करके तभी तैयार कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि दिनेश जो अलीगढ़ राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, और DDU यानी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, यहाँ पर इस बार एग्ज़ाम जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सीरीज़ तो जारी कर दी गई, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो आंसर शीट है वहाँ पर कई सारी गलतियाँ निकलती हैं, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। तो ये मॉडल पेपर हो गया पहला। दूसरा क्या करना है? जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिटन पैटर्न के लिए बता रहा हूँ, वही आपको तैयार करना है। वही आपको क्या करना है? उन टॉपिक्स को आपको बुक से पढ़ना है। क्या करना है? बुक से पढ़ना है। जो आपको बुक मिले, नोट्स मिले, उससे आप क्या करेंगे? पढ़ के तैयार करेंगे इस टॉपिक को। ज़्यादा से ज़्यादा रीड, जैसे बुक ले लिए, किसी भी पैराग्राफ के आप पढ़ रहे हैं, जैसे मान लिया कि आप BSc फर्स्ट ईयर में हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है उसको आप समझिए, उसको एक सरसरी निगाह से क्या करेंगे? रीडिंग करेंगे। तो रीडिंग जब करेंगे तो उसमें बीच बीच में पैराग्राफ में कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे जो डिफरेंट होंगे, और उसी से MCQ प्रश्न बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको तैयारी कर लेनी है।
और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, MCQ प्रश्न सॉल्व करना है। तो अब ये आप समझ गए टिप्स। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको करना क्या है। भाई देखिए, ये सारी चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। अब मान लिया किसी की परीक्षा में 10 दिन का समय बचा हुआ है, तो 10 दिन में यही टिप्स आप फॉलो करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग एनसीईआरटी करेंगे और मॉडल पेपर तैयार करेंगे, क्वेश्चन पेपर को देख करके जाएंगे। दूसरी बात, MCQ वालों के लिए अगर आपके एग्ज़ाम में 10 दिन है तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करेंगे और डेली उस सब्जेक्ट का आपको रीडिंग करना, उस बुक को आपको रीडिंग करना है। 3 से 4 टॉपिक आप डेली माफ़ कीजिएगा रीड करके तैयार करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर लेना है। बाकी क्लास के लिए मैं आपको बता दूं, महासंग्राम रिवीजन क्लास आपको कल तो नहीं अपलोड हो पाएगी, परसों से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। BSc फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर और फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बता दूं, फिफ्थ सेमेस्टर के बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो मुझसे नाराज़ भी हैं क्योंकि उनकी क्लास इस बार नहीं संचालित हो पाई है। लेकिन अब प्रयास करके, सबसे ज़्यादा मैं प्रयास फिफ्थ सेमेस्टर के लिए कर रहा हूं ताकि फिफ्थ सेमेस्टर की क्लास नियमित संचालित हो चुके और फर्स्ट और थर्ड की भी क्लास संचालित की जाएगी। टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको आज क्या सीखने को मिला कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर और कोई भी आपका दिक्कत है, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, पेपर पैटर्न से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी तरीका मैंने बताने का प्रयास किया वो 100% जेन्युइन तरीका है। अगर आप इस प्रकार से तैयारी करते हैं तो आप 100% 2024 के टॉपर बन के रहेंगे। ओके, तो ज़्यादा दोस्तों वीडियो लंबी नहीं करनी है क्योंकि आपको और भी चीज़ें तैयार करनी हैं। इस वजह से आप सबसे यहीं पर विदा लेना चाहेंगे और आप सबसे मैं निवेदन भी करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।